अगर आप खराटे लेते हैं तो आप ये मत सोचें कि आप चैन की नींद सो रहे हैं। ये कोई बीमारी भी हो सकती है। इस बीमारी को कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। क्या ये बीमारी है? इससे कितने लोग पीड़ित रहते हैं और ये अब बच्चों में भी देखी जा रही है। हमारे साथ ईएनटी के स्पेशल डॉक्टर हैं, डॉक्टर संदीप बंसल। उनसे पूछते हैं, सर ये कौन सी बीमारी है? अगर खराटे तो आम बंदा हर कोई लेता है, क्या ये बीमारी है? कैसे लोग इस बारे में पता चल सकता है? देखिए, खराटे लेना किसी भी तरह से अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो लोग खराटों के साथ जिनका रात को सोते हुए सांस भी बंद होता है, उनको ये बीमारी होती है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। अगर आप का रात को सोते समय सांस बंद होता है, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, और साथ में आप खराटे लिखते हैं, तो आपको ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, जिसका पता हमको स्लीप स्टडी से लगता है। स्लीप स्टडी करके पता लगता है कि आपको सिर्फ खराटे आते हैं या आपको स्लीप एपनिया है। तो अगर स्लीप एपनिया है तो फिर उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बच्चों में भी ये पाया जाता है, और आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों में। सर बच्चों में आपने बात बताई 2 साल से 80 साल तक के ये होता है, और बच्चों में जो हो रही है प्रॉब्लम, ये क्यों हो रही है प्रॉब्लम? माता पिता कैसे पहचाने इस बात? बच्चों में प्रॉब्लम तो पहले से थी, बट एक्सेप्टेंस नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी और एक्सेप्टेंस नहीं थी। पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ये मानना नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को ये तकलीफ़ है। जो बच्चे मुंह खोल के सोते हैं और खराटे लेते हैं, उनको एडेनॉइड टॉन्सिल की प्रॉब्लम हो सकती है। सो जिनको ये एडेनॉइड टॉन्सिल्स होते हैं, उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, और जिसका इलाज बच्चों में सिर्फ ऑपरेशन है। पहला इलाज ऑपरेशन है। बड़ों में जैसे सीपैप पहला इलाज है, वैसे ही बच्चों में ऑपरेशन है, और ये छोटे बच्चों का ही होता है। बट हमारे फैमिली सेटअप ऐसा है, ग्रैंड पेरेंट्स बुज़ुर्ग बोल देंगे नहीं नहीं छोटा है, अभी नहीं ऑपरेशन करना। ये ऑपरेशन छोटे बच्चों का ही होना है, और जब तक वो बड़ा होता है तब तक उसका इतना नुकसान रहता है। अब लोग इतने बच्चों को अपने ब्रेसिस लगे देते होंगे, तो उसका मेन कारण है क्योंकि उनको एडेनॉइड टॉन्सिल्स थे, उसका समय रहते इलाज नहीं करवाया, और वो फिर दांत खराब हो गए, पैलेट चेंज हो गया, मुंह की कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज होगी। तो इसका एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, जैसे ही आप बच्चा आपको ये प्रॉब्लम के साथ आता है, इसका इलाज होना चाहिए। सर जैसे जो खराटे लेते हैं वो हमेशा हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति खराटे ले रहा है वो काफ़ी चैन की नींद सोया है, तो हम कैसे मान लें कि उसको स्लीप एपनिया बीमारी है? नहीं, जो बच्चा खराटे ले रहा है और मुंह खोल के सो रहा है, उसको ये प्रॉब्लम होगी। कुछ बच्चों को तो इतनी होती है कि आप देख पाएंगे कि बच्चा सांस ले रहा है और बीच में उसका सांस रुक गया, और फिर एकदम घबरा के उठा वो और फिर सो गया, चाहे बच्चे को नहीं पता लगा, पर जो देख रहा है उसको पता लगता है। एक तो ये है। दूसरा, ऐसा भी होता है कि जो माइक्रो अराउजल्स होते रहते हैं बॉडी में, ब्रेन को पता लगता है कि नींद खुली, नींद खुली, नींद खुली, जबकि पेशेंट को नहीं पता लगता, या देखने वाले को भी शायद ना पता लगे। लेकिन जब उसका असर क्या है, अगले दिन सुबह सुस्ती, डे टाइम स्लीपीनेस, ये कारण। और बड़ों में अगर हम बात करें, मोटापा इसका कारण हो सकता है सर? मोटापा इसका कारण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 60 से 70% के जो स्लीप एपनिक्स हैं, वो मोटापे की वजह से होते हैं। कैसे इसको पहचानें और कैसे इसको चेक करवाएं, डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि लोग एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है कि हमारे को ये प्रॉब्लम। जी, अगर आप रात को खराटे लेते हैं, अगर आपके बेड पार्टनर ने आपका सांस रुकते हुए देखा है कभी भी, चाहे एक बार ही देखा हो, अगर आपको दिन में नींद आती है, अगर आप जैसे फ्री टाइम में बैठे हो, आपकी झपकी लग जाती है, आप ड्राइव कर रहे हो, झपकी लग जाती है, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, बस में कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, आप तुरंत सो जाते हो, तो ये सब, अगर आपके मूड चेंजेस हो रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा, चिड़चिड़ापन रहता है, अगर ये सारे सिम्टम्स हैं, इसका मतलब है कि आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है, और उसके लिए आपको चेकअप कराना चाहिए। तो जो ये प्रॉब्लम है, जैसे डॉक्टर ने सिम्टम बताए, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर ईएनटी स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं और इस बीमारी को ज़रूर पहचानें। कैमरामैन अमित के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी टीवी, चंडीगढ़।